हर हीरो का सफर शराफत से शुरू नहीं होता, बल्कि सच पूछें तो कुछ कहानियां तकब्बुर और धमकी से शुरू होती हैं। आज हम एक ऐसी ही लोक दास्तान को जरा गहराई से देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक बिगड़ा हुआ किरदार बादशाह बनने के सफर पर निकलता है। जरा सोचिए, कहानी शुरू ही एक ऐसे चौंका देने वाले मुतालबे से होती है। एक बेटा जो अपने ही बाप को जान से मारने की धमकी दे रहा है। ये सिर्फ एक धमकी नहीं, आप यूं समझें कि ये वो चिंगारी है जो इस पूरी दास्तान की आग भड़काती है। तो इसका सफ़र कैसा रहेगा, आइए देखते हैं। हम शुरुआत करेंगे एक मगरूर मुतालबे से जो उसे एक नामुमकिन जुस्तजू पर भेज देगा। फिर उसे एक खतरनाक जादूगर की शागिर्दी इख्तियार करनी पड़ेगी। उसके बाद एक सनसनीखेज ताक़ुब और आखिरी मुकाबले के बाद हम जानेंगे कि एक लोहार का बेटा आखिर बादशाह बनता कैसे है। तो बात करते हैं पहले मरहले की। देखिए, अच्छा हीरो हमेशा कोई नेक पारसा नहीं होता। इस कहानी का हीरो तो ऐसा है जिसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना तकब्बुर है, और यही खामी उसे और उसके बेचारे बाप को एक ऐसे खतरनाक रास्ते पर धकेल देती है जहां से वापसी तकरीबन नामुमकिन है। जरा इस बाप की हालत का तसव्वुर करें। एक तरफ बेटा है, छुरी लिए खड़ा है, दूसरी तरफ बादशाह की तलवार का खौफ। वो बेचारा सोचता है कि बेटे के हाथों गुमनामी की मौत मरने से तो बेहतर है कि बादशाह के हाथों सरेआम मरा जाए। कम अज कम मौत तो इज्जत की होगी। ये मैं बताता है कि शुरू में ही खतरा कितना बड़ा था। और बस यहां से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। बाप बेटा अपनी आम सी दुनिया को पीछे छोड़ते हैं और एक ऐसी हकीकत में कदम रखते हैं जहां मंतिक काम करना छोड़ देती है और जादू शुरू हो जाता है। यहां कहानी एक क्लासिक मोड़ लेती है। बादशाह का एक समझदार वजीर सजाए मौत देने के बजाय एक नामुमकिन शर्त रख देता है। ऐसी शर्तें लोक कहानियों की जान होती हैं जो हीरो को अपनी हदों से आगे जाने पर मजबूर करती हैं, और यही इस मुहिमजुई का बाकायदा आगाज है। तो जब बाप बेटा इस नामुमकिन शर्त को पूरा करने निकलते हैं तो उनका पहला सामना एक बहुत ही अजीबो-गरीब मंजर से होता है। एक आदमी जो अपनी ही टांग से निकलने वाली आग पर पकोड़े तल रहा है। ये इस जादुई दुनिया की पहली झलक है जिसमें वो दाखिल हो चुके हैं। और जादू की ये दुनिया गहरी होती जाती है। उन्हें एक और जादूगर मिलता है जो अपनी एड़ी की आग पर जलेबियां बना रहा है। ये दोनों छोटे मोटे जादूगर थे और वो उन्हें उस शख्स की तरफ भेजते हैं जो उन सबका उस्ताद है। आखिरकार वो उस्ताद के पास पहुंचते हैं। यह सबसे ताकतवर जादूगर है जो अपने पैर की आग पर गुड़ बना रहा है। वो लोहार के बेटे को शागिर्दी में रखने पर राजी तो हो जाता है, लेकिन ये कोई आम शागिर्दी नहीं होने वाली थी। अब आता है कहानी का सबसे अहम मोड़, वो हिस्सा जहां हमारे हीरो को मौत का सामना करना पड़ता है और उसे अपना असल रहनुमा मिलता है। वो रहनुमा जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। जादूगर उस लड़के को एक कमरे में बंद कर देता है। ये कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं था, ये तो सीधा सीधा मौत का कमरा था। हर तरफ बिखरी इंसानी हड्डियां इस बात का सबूत थीं कि इससे पहले यहां कितने शागिर्द अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। असल ताकत उस जादूगर के पास थी ही नहीं, बल्कि उसकी बेटी के पास थी, जो उससे भी 2 दर्जे ज्यादा ताकतवर जादूगरनी थी। और यही वो किरदार है जो हीरो की तकदीर बदलने वाला है, उसका हकीकी उस्ताद। जब लड़का हिम्मत नहीं हारता और दीवार खोदकर दूसरे कमरे में पहुंच जाता है तो उसे जादूगर की बेटी मिलती है। वो ना सिर्फ उसकी जान बचाती है, बल्कि उसे खाना खिलाती है और फिर पूरे 2 साल तक उसे जादू के सारे राज सिखाती है। वही उसे एक बेबस कैदी से एक माहिर जादूगर बना देती है। अब हमारा हीरो एक माहिर जादूगर बन चुका है, लेकिन क्या वो बदल गया है? कहानी का अगला मरहला हमें बताता है कि जादू सीखना शायद आसान हो, लेकिन अपनी फितरत बदलना बहुत मुश्किल। उसकी पुरानी खामी लालच उसे एक नए बहुत बड़े खतरे में डालने वाली है। जादूगर की बेटी फरार का एक बड़ा जबरदस्त मंसूबा बनाती है। पहला कदम, बाप ये दिखावा करता है कि बेटा मर गया है। दूसरा कदम, वो तदफीन के लिए उसकी हड्डियां मांगता है। तीसरा कदम, बेटा जादूगर की दी हुई चादर में छुप जाता है। और चौथा, सबसे अहम कदम, वो फरार तो हो जाते हैं, लेकिन एक सख्त वार्निंग के साथ, रास्ते में जादू से पैसे हरगिज मत कमाना। लेकिन वही बात, लालच इनसे रहा नहीं जाता। बेटा पहले बैल बनकर बिकता है और फिर ऊंट, और बस यही वो गलती थी जो जादूगर को खबरदार कर देती है कि उसका कैदी ना सिर्फ जिंदा है बल्कि आजाद भी है। और यहीं से शुरू होता है खतरनाक ताक़ुब। और यहां से जादू की एक शानदार जंग शुरू होती है। ये शक्लें बदलने का मुकाबला है। बेटा ऊंट से कबूतर बनता है
तो जादूगर फौरन बाज बन जाता है। वो मेंढक बनता है तो जादूगर बगला। आखिरकार वो एक लड़की की उंगली में छल्ला बनके कुछ देर के लिए पनाह लेने में कामयाब हो जाता है। अब हम आखिरी मरहले में दाखिल हो रहे हैं। यह है हत्मी मुकाबला। बादशाह के भरे दरबार में, जहां बेटे को जिंदा रहने के लिए अपनी तमाम नई महारतों का इस्तेमाल करना होगा। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, ये तो जादुई शतरंज की बाजी थी। हीरो कबूतर से बादशाह के ताज में सोने का एक धागा बन जाता है। जब जादूगर वो धागा मांगता है तो वो तस्बीह के दानों में बिखर जाता है। हर चाल पिछली से ज्यादा होशियार हैं, लेकिन आखिर में जादूगर उन दानों को चुगने के लिए मुर्गा बनने की एक मोहल्लिक गलती कर बैठता है। और ये थी आखिरी चाल, फैसला कुन ज़र्ब। ठीक उस लम्हे जब जादूगर आखिरी दाना चुगने ही वाला था, वो दाना एक बिल्ली में बदल जाता है और शिकारी खुद शिकार बन जाता है। ये ताकत की नहीं, बल्कि जहानत और सही वक्त पर सही चाल चलने की फतह थी। जादूगर की शिकस्त के साथ ही हमारे हीरो का सफर अपने इख्तिताम को पहुंचता है। वो अपनी दुनिया में वापस आता है, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं रहा। उसकी तब्दीली मुकम्मल हो चुकी है। उसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। उसने वो काम किया जो ना किसी ने देखा था ना सुना था। बादशाह को अपना वादा पूरा करना पड़ता है। उसे शहजादी भी मिलती है और सल्तनत का वारिस भी बना दिया जाता है। लोहार का बेटा अब बादशाह बनने वाला है। तो जरा देखें कि सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ ख़त्म हुआ। वो एक ऐसे लड़के के तौर पर शुरू हुआ था जो धूस और धमकी से अपनी बात मनवाता था, लेकिन आखिर में वो एक ऐसा शख्स बन गया जिसने अपनी काबिलियत, अपनी जहानत और अपनी हिम्मत के बल पर सब कुछ हासिल किया। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है, क्या ये फतह सिर्फ बेटे की थी, या इसकी कामयाबी का सारा सेहरा जादूगर की बेटी को जाता है, जिसने उसे बचाया, उसे सिखाया और फरार होने में भी मदद की। इस कहानी का असल हीरो कौन है, इस पर जरूर सोचिएगा।